यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत खास है जो रेलवे एएलपी, जे टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपकी समझ को मजबूत करेंगे और परीक्षा में सही विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपका मजबूत विषय बने और रेलवे की किसी भी परीक्षा में नंबर कटें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रोज प्रैक्टिस की आदत डालें। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो सही आंसर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता बताना है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर या पृथ्वी की त्रिज्या पर, किस पर निर्भर नहीं करता है? सही आंसर है गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित हो जाती है? अनंत, मुख्य फोर्स, ध्रुव या वक्रता केंद्र? सही आंसर है वक्रता केंद्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकाता है। सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर की ओर गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, या सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है? सही आंसर है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है? एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा? सही आंसर है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में जुड़े 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 40 ओम, 20 ओम, 60 ओम या 800 ओम? सही आंसर है 60 ओम। अगला प्रश्न है, डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है? प्लग कुंजी, प्रतिरोध, वोल्टमीटर या बैटरी? सही आंसर है बैटरी। अगला प्रश्न है, डगलस एंग्लेवर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया? यूएसबी पोर्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या कंप्यूटर माउस? सही आंसर है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गोल्गी काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवक? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है तो हरित लवक। अगला प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया। विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन या पुनर्जनन? सही आंसर है पुनर्जनन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा, फेफड़े, हृदय या पेट? सही आंसर है हृदय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है? O2 की अधिकता, CO2 की अधिकता, O2 की कमी या CO2 की कमी?
तो O2 की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, हीनताजन्य रोग के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन B12। तो सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, क्षय रोग का अर्थ है दांतों का सफेद होना, दांतों का सूजन, दांतों का सड़ना या दांतों में भोजन के कणों का चिपकना। दंत क्षय का क्या अर्थ है? सही आंसर है दांतों का सड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? अनावृत बीज, अनावृत बीजी या टेरियोडोफाइटा या थैलोफाइटा। सही आंसर है अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है? स्टार्च, वसा, प्रोटीन, विटामिन। स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलोनोफोली, एनिमोफिली या हार्बोफिली? एनिमोफिली। अगला प्रश्न है, फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती? पेटूनिया, जेरेनियम, हाइड्रेंजिया या चमेली? सही आंसर है चमेली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, लोहे का चुम्बकीकरण। ए, मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक क्षार होता है? तांबा, कार्बन, क्लोरीन या कैल्शियम? कार्बन में केवल एक अक्षर होता है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और केवल न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 4, 2, 1 या 3? 3। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? pH 0 वाला घोल, pH 1 वाला घोल, pH 6 वाला घोल या pH 7 वाला घोल सबसे अम्लीय? pH 0 वाला घोल। अगला प्रश्न है, नीला तोता का दूसरा नाम क्या है? ताम्र सल्फेट, लीड सल्फाइड या लोह सल्फेट या रजत नाइट्रेट? सही आंसर है ताम्र सल्फेट। प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो सही आंसर है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान किस पर निर्भर नहीं करता बताना है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक G पर या पृथ्वी की त्रिज्या पर? किस पर निर्भर नहीं करता है? सही आंसर है गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित हो जाती है? अनंत, मुख्य फोर्स, ध्रुव या वक्रता केंद्र? तो सही आंसर है वक्रता केंद्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकाता है। सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर की ओर गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, या सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है? सही आंसर है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है? एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, या विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा? सही आंसर है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में जुड़े 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 40 ओम, 20 ओम, 60 ओम या 800 ओम? सही आंसर है 60 ओम। अगला प्रश्न है, डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है? प्लग कुंजी, प्रतिरोध, वोल्टमीटर या बैटरी? सही आंसर है बैटरी। अगला प्रश्न है, डगलस एंग्लेवर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया? यूएसबी पोर्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या कंप्यूटर माउस? सही आंसर है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गोल्गी काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवक? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है तो हरित लवक। अगला प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया। विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन या पुनर्जनन? सही आंसर है पुनर्जनन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एजियोप्लास्टी की जाती है? गुर्दा, फेफड़े, हृदय या पेट? सही आंसर है हृदय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है? O2 की अधिकता, CO2 की अधिकता, O2 की कमी या CO2 की कमी? तो O2 की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, हीनताजन्य रोग के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन B12? तो सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, क्षय रोग का अर्थ है दांतों का सफेद होना, दांतों का सूजन, दांतों का सड़ना या दांतों में भोजन के कणों का चिपकना? दंत क्षय का क्या अर्थ है? सही आंसर है दांतों का सड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? अनावृत बीज, अनावृत बीजी या टेरियोडोफाइटा या थैलोफाइटा? सही आंसर है अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों
को डैश के रूप में संचित किया जाता है? स्टार्च, वसा, प्रोटीन, विटामिन। स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलोनोफोली, एनिमोफिली या हार्बोफिली? एनिमोफिली। अगला प्रश्न है, फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती? पेटूनिया, जेरेनियम, हाइड्रेंजिया या चमेली? सही आंसर है चमेली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, लोहे का चुम्बकीकरण? ए, मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक क्षार होता है? तांबा, कार्बन, क्लोरीन या कैल्शियम? कार्बन में केवल एक अक्षर होता है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और केवल न्यूट्रॉन? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 4, 2, 1 या 3? 3। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? pH 0 वाला घोल, pH 1 वाला घोल, pH 6 वाला घोल या pH 7 वाला घोल सबसे अम्लीय? pH 0 वाला घोल। अगला प्रश्न है, नीला तोता का दूसरा नाम क्या है? ताम्र सल्फेट, लीड सल्फाइड या लोह सल्फेट या रजत नाइट्रेट? सही आंसर है ताम्र सल्फेट।